नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 22 तारीख है और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक नया बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मूज को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। यानी उनकी लगातार बयान की सीरीज जारी है। कभी कहते हैं कि हॉर्मूज टेरिटरी का हिस्सा है अमेरिका की, कभी कुछ, और अब नया बयान आया है कि अमेरिका जल्द ही हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री लीडरशिप को बहुत नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा और उन्होंने दावा किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करना जरूरी था। तो ये लेटेस्ट बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। जैसे वो बयान हमेशा देते रहे हैं, उसी कड़ी में एक और बयान जुड़ गया है। साथ ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का एक और बयान आया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले देशों के खिलाफ अमेरिका कड़े कदम उठाएगा। अब यानी दो चीज़ें हैं, एक तो अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक वॉर शुरू कर चुका है ईरान के खिलाफ, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के फिर वही बयान है हॉर्मूज पर कि हॉर्मूज पर हम कब्जा है और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। देखिए इन्हीं बयानों की वजह से, जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, इसी की वजह से अब किम जोंग उन ने, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं, उन्होंने और उनकी बहन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा सीधा सा टका सा करारा जवाब दे दिया गया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पहले तो तस्वीर डाली किम जोंग उन के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि भाई वो जो है इस साल के अंत में किम जोंग उन से उनकी मुलाकात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड ही इज प्लानिंग टू मीट नॉर्थ कोरियाज किम जोंग उन लेटर दिस ईयर। वो साल के आखिरी में उनसे मिल सकते हैं। अब हुआ ये कि ये बयान आया उसके साथ साथ जो है किम जोंग उन की जो सिस्टर है, बहन है, किम यो जोंग, जो आप कह लें कि नॉर्थ कोरिया में इस समय दूसरे नंबर पे जो सबसे शक्तिशाली पर्सनालिटी है, वो उनकी बहन है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को टाइम वेस्ट करार दिया और उन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी समय की बर्बादी कर रहे हैं। देखिए उन्होंने साफ कहा कि सैन्य, देखिए हुआ ये असल में कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ये कहा कि किम जोंग से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, और इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी फैसला किया गया कि उन्होंने साउथ कोरिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, उल्ची फ्रीडम शील्ड, जो हर साल अमेरिका साउथ कोरिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो ये जो है शायद 27-28 अगस्त तक ये था इसका चलने का प्लान, लेकिन अमेरिका ने उसको तुरंत शॉर्ट करके ख़त्म कर दिया और वो आज शायद ख़त्म हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा कोई कदम उठाऊंगा उससे किम जोंग उन खुश हो जाएंगे और जो है वो शायद मिलने के लिए तैयार हो जाएं या कुछ इस तरह का बयान दे दें जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका ठीक उल्टा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उनको मनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ चल रहे बड़े सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड को अचानक छोटा करने का आदेश दे दिया, लेकिन उत्तर कोरिया ने उनके इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। किम जोंग उन की ताकतवर बहन किम यो जोंग ने ट्रंप की इस पहल को टाइम वेस्ट यानी समय की बर्बादी करार दिया। उन्होंने साफ क्या कहा कि सैन्य अभ्यास का आकार छोटा करने से अमेरिका के खतरनाक इरादे नहीं बदल जाते। देखिए जो ईरान के साथ ही जो जंग हुई, ईरान से जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो तरह तरह की बयानबाजी की, अपने स्टैंड को दिन में 3-3 बार बदला, कभी सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, उनके बयान आते रहे, जैसा तमाम एक्सपर्ट बताते हैं। इससे जो है डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसा तमाम एक्सपर्ट का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक जो इंटरनेशनल छवि है, इसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। वो उनको एक इस रूप में लिया जाने लगा है कि वो कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, कोई बात निश्चित नहीं है और अपनी बात पे वो कायम भी नहीं रहते। ऐसे तमाम एलिगेशंस भी लगते हैं उन पर और तमाम एनालिसिस भी इस तरह के होते रहे। अब उसी की वजह ये है कि जब ये बयान आया, एक तो पहली बात तो ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से क्यों मिलना चाहते हैं। क्या उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ईरान जंग में जो है बड़ी मुश्किल पड़ गई और बड़ी बदनामी भी हुई, जगहसाई हुई कि भाई बड़े बड़े दावे थे तो ना मिलिट्री चेंज हो पाए, ना तो वहाँ पर रिजीम चेंज कर पाए। ईरान में जंग में जो है बुरा हाल हो गया, सब बेसिस जल गए, अरब पे जो साख थी वो घट गई, आर्थिक स्थिति का बुरा हाल है, हॉर्मूज को कुछ कर नहीं पा रहे, दावे करते रहते हैं बस हॉर्मूज में कंट्रोल है, जबकि कोई कंट्रोल नहीं है। ईरान की जब मर्जी आए वहाँ जहाज़ों पर हमला कर देता है, तो उस मामले में भी हाहाकार मचा हुआ है। अब इलेक्शन हारने की नौबत आ गई है, मिड टर्म पोल्स, तो अब क्या किया जाए। तो शायद ये एक शिगुफा है कि भाई इलेक्शन के पहले पहले किम जोंग उन से एक मुलाकात हो तो शायद कुछ हो जाए। तो उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि किम जोंग उन से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है
और वो उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जब तक मैं सत्ता में हूं तब तक किम जोंग उन खुश है, अगर यहाँ कोई गलत राष्ट्रपति आ गया तो पता नहीं किम जोंग उन क्या करेंगे। इस तरह के बयान खुद डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। तो अब एक कुछ ऐसी कोशिश थी कि किम जोंग उन से कुछ मुलाकात हो जाए तो एक इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सी छवि सुधरे, इस तरह की हो सकता है कोशिश हो। लेकिन ईरान के साथ जंग में जो बातें सामने आई वो पूरी दुनिया ने अच्छे से देखी और किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया ने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, किसी बात का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए किम जोंग उन की जो बहन है उनकी तरफ से बयान आ गया कि देखो ठीक है, आप साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कम कर दो, ये सब दिखावा करने से कोई बात नहीं बनेगी, हम अच्छे से जानते हैं कि आपके इरादे क्या हैं, हम बेहतर समझते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। यानी उन्होंने सीधा सीधा जो है मुंह पर ही अपमान कर दिया और सार्वजनिक रूप से एक बयान कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड ही इज प्लानिंग टू मीट किम जोंग उन लेटर दिस ईयर, मतलब आखिरी में मिलना चाह रहे हैं। दो द लीडर्स यंगर सिस्टर कास्ट डाउट ऑन दिस कम्युनिकेशंस एंड डेपेंड होप्स ऑफ अ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू बिटवीन देम। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें कोई इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत हो जाएगी या किसी बात को लेकर कोई चर्चा हो जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब बोल रहे थे उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप हु आल्सो क्लेम नॉर्थ कोरिया हैड 57 न्यूक्लियर वेपन्स। ये दावा ट्रंप कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास 57 परमाणु बम हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सीक्रेट निगोसिएशंस के बारे में उन्होंने पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी दावा किया है कि उनका नॉर्थ कोरिया के साथ है ना सीक्रेट डायलॉग चल रहा है। अब इस तरह की बात तो ईरान को लेकर भी कहते हैं, कोई बात नहीं हो रही होती, ईरान का कोई नेता बात नहीं कर रहा होता, डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं इसी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और उसके हिसाब से वो अमेरिका के शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तेल के बाजार के दाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। और जबकि ईरान जो है वो कोई बात ही नहीं कर रहा होता ईरान से, लेकिन वो दावा हो जाता है कि नहीं बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। अब ओमान का अगर कोई लीडर, ओमान के विदेश मंत्री अगर ईरान के विदेश मंत्री से हॉर्मूज के किसी जहाज के बारे में भी कोई बात कर ले तो वहां से दावा हो जाता है अमेरिका से कि भाई डोनाल्ड ट्रंप दावा कर देते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। और जैसे ही उनके दावे आए तो पता चला शेयर मार्केट जो है वो ऊपर हो गया और ऑयल प्राइसेस गिर गए। फिर थोड़े समय बाद ईरान मना करता रहे, हमारी तो कोई बात ही नहीं हो रही, किससे बात करें, कोई बात ही नहीं हो रही हमारी तो। जैसे ही ईरान मना करता है फिर शेयर मार्केट हिल जाता है। तो देखिए ये इन सब स्थितियों के कारण ही नॉर्थ कोरिया ने अब ये फैसला लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहे कहते रहें, उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी उनसे अभी कोई ऐसी मुलाकात की बात नहीं है और अगर कभी भविष्य में होगी तब की तब देखी जाएगी। और उसके साथ ही देखिए उन्होंने ये भी कहा कि किम जोंग उनकी सिस्टर की तरफ से एक बात ये भी कही गई कि भले आप कोई सिंबॉलिक फैसले भले लेते रहें, ये कहते रहें कि साउथ कोरिया से मिलिट्री एक्सरसाइज कम कर देंगे, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं अमेरिका के इरादे क्या हैं। यानी ये देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका की भले जंग हुई लेकिन इससे अमेरिका की तमाम चीज़ें रूस ने, चाइना ने, नॉर्थ कोरिया ने, यूरोप ने, पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे अमेरिका का बिहेवियर क्या होता है जंग को लेकर। और कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि जो F-35 जेट्स थे या टॉमहॉक मिसाइल्स थी, ये कैसे हमला करती हैं, इसकी तकनीक क्या है, इसको समझने में चाइना और रशिया जुटे रहे कि अमेरिका के जो वेपन्स इस्तेमाल हुए, जब भी वॉर में कोई वेपन एक्सपोज होता है तो उसके बारे में एनालिसिस शुरू हो जाता है कि टॉमहॉक मिसाइल को कैसे काउंटर किया जा सकता है, F-35 को कैसे गिराया जा सकता है, इसको लेकर तमाम रिसर्च शुरू हो गए। तो ये जंग जो है बहुत बड़ा सेटबैक रहा है अमेरिका के लिए। जैसे वियतनाम हुआ था वैसे ये पार्ट 2 हो गया है, शायद वियतनाम से भी बड़ी हार है यहाँ पे। तो अब ऐसे हालात में किम जोंग उन की जो बहन है, इन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने कह दिया कि साहब ये टाइम वेस्ट मत करिए आप और नॉर्थ कोरिया को मत बताइए क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ठीक है, आपके अगर किम जोंग उन से अच्छे संबंध है, आप मिले थे पिछली बार तो ठीक है, वो मुलाकात हुई थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया आपके झांसे में नहीं आएगा। यानी ईरान जंग के दौरान जो अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख रहा, उसको लेकर अब नॉर्थ कोरिया सतर्क है और फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा अपमान करते हुए नॉर्थ कोरिया ने किसी भी तरह की मुलाकात की संभावना से सीधा सीधा इनकार कर दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।